चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ साथ केरल की वायनाड सीट को लेकर भी उपचुनाव का ऐलान कर दिया है। वायनाड सीट के लिए 13 नवंबर को मतदान होगा और नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। वायनाड सीट एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार इस सीट से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में हैं और प्रियंका पहली बार कोई चुनाव लड़ रही हैं। इसीलिए सभी की नजरें इस सीट पर बनी हुई हैं। क्या प्रियंका अपने डेब्यू मैच में ही धमाकेदार जीत दर्ज कर पाएंगी? क्या कहते हैं आंकड़े? क्या है इस सीट का इतिहास? आपको बताएंगे सब इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। केरल के वायनाड को कांग्रेस का गढ़ और सबसे सेफ सीट माना जाता है। 2024 के चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वायनाड और रायबरेली सीट से चुनाव लड़ा था। राहुल दोनों सीटों से चुनाव जीत गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने रायबरेली सीट को अपने पास रखा और वायनाड सीट से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद कांग्रेस ने इस सीट से प्रियंका गांधी को मैदान में उतारने का फैसला लिया। क्या राहुल गांधी की तरह ही प्रियंका गांधी के लिए भी वायनाड से जीत की राह आसान होगी? इसके लिए आंकड़ों पर गौर किया जाए तो पलड़ा प्रियंका गांधी के पक्ष में भारी नजर आ रहा है। वायनाड सीट के इतिहास पर गौर किया जाए तो इसका गठन 2009 में हुआ था और तभी पहले चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार एम.आई. शानवास ने जीत हासिल की थी। उसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में भी इस सीट से एम.आई. शानवास जीते, लेकिन 2018 में जब शानवास का निधन हो गया तो राहुल गांधी को वायनाड की कमान मिली। 2019 में राहुल गांधी ने इस सीट से चुनाव लड़ा और भारी वोटों के अंतर से जीते। राहुल के जीत का अंतर 4 लाख वोटों से ज्यादा था। इसके बाद 2024 के चुनाव में भी राहुल ने 4.5 लाख से ज्यादा वोट के अंतर से जीत हासिल की। इस लिहाज से देखा जाए तो इस सीट पर पूरी तरह से कांग्रेस की हवा चलती हुई नजर आती है। क्योंकि प्रियंका गांधी भी कांग्रेस का बड़ा चेहरा है और पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में उन्हें लेकर लोगों की उत्सुकता और ज्यादा हो सकती है। कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को वायनाड से चुनाव लड़ाकर एक बड़ा संकेत दिया है। संकेत यह है कि राहुल गांधी एक तरफ जहां उत्तर की कमान संभाल रहे हैं, तो वहीं प्रियंका गांधी भी दक्षिण की कमान संभालने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन उससे पहले प्रियंका गांधी को दक्षिण भारत में अभी कई बाधाएं पार करनी है। वायनाड तो पहली बाधा है और अगली बाधा पार करने के लिए पूरे 2 साल का वक्त है। केरल में 2026 में विधानसभा के लिए चुनाव होने हैं। केरल में कांग्रेस के पास मौका भी है। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के 10 साल के शासन के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर भी हो सकती है, जिसका कांग्रेस फायदा उठाना चाहेगी। लेकिन कांग्रेस को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी का वोट शेयर भी केरल में बढ़ने लगा है। अगर वायनाड से प्रियंका भी जीतती हैं तो 2000 किलोमीटर की दूरी के बीच उत्तर और दक्षिण से पहली बार लोकसभा में भाई बहन होंगे। वायनाड से प्रियंका जीत गई तो मां सोनिया गांधी राज्यसभा में होंगी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लोकसभा में होंगे। इसके साथ ही गांधी परिवार के तीनों बड़े चेहरों की मौजूदगी संसद में देखने को मिलेगी। इसे एक अनोखा संयोग ही कहा जा सकता है, क्योंकि कल तक ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता था। वो इसीलिए क्योंकि प्रियंका के चुनाव लड़ने की कोई चर्चा नहीं होती थी। उधर प्रियंका गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने की खबर आने के बाद दक्षिण की राजनीति में उनका स्वागत भी शुरू हो गया है। केरल में कांग्रेस की साथ ही IUML यानी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेताओं ने कहा है कि प्रियंका के वायनाड से चुनाव लड़ने से गठबंधन को ताकत मिलेगी। बीते दिनों मानसून में भूस्खलन और भारी बारिश की वजह से वायनाड में जान माल का भारी नुकसान हुआ था। उस दौरान भी प्रियंका गांधी ने भाई राहुल के साथ क्षेत्र का दौरा किया था। पिछले 5 साल में प्रियंका अपने भाई के संसदीय क्षेत्र में कई बार जा चुकी हैं। प्रियंका के चुनावी मैदान में उतरने से अब की बार वायनाड चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। आपके हिसाब से इस बार प्रियंका गांधी इस उपचुनाव में क्या वायनाड सीट से जीत दर्ज करेंगी या नहीं, या फिर कुछ और इसके नतीजे आ सकते हैं? क्या आपकी राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज तक के साथ।